स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस और वीकनेसेस और क्रिटिसिज्म ऑफ एमबीओ, यानी कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की सीमाएं कौन कौन सी हो सकती है या उसकी आलोचना किस रूप में की जा सकती है। आज का हमारा लेक्चर इस पर बेस्ड है। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं एमबीओ का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं या उसका प्रक्रिया क्या है। आज हम देखने जा रहे हैं कि इसकी वीकनेसेस कौन सी हो सकती हैं या लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। जब भी एमबीओ को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो सबसे पहली लिमिटेशन ये आती है कि इट इज़ अ फेलियर टू टीच फिलॉसफी ऑफ एमबीओ, यानी कि जो मैनेजर्स हैं उनको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए एक फेलियर के रूप में ये काम करता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स कई बार समझ नहीं पाते हैं कि मैनेजर क्या कहना चाह रहा है या जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो उद्देश्यों के द्वारा उन्हें किस प्रकार से काम करना है ये समझने में उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी वहाँ पर मुश्किल हो सकता है। सेकेंड आता है लैक ऑफ गाइडेंस। MBO fails due to the lack of needed guidelines from the top management. एम्बिगियस या इनकन्सिस्टेंट गोल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं टॉप मैनेजर्स की, तो वो प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दे पाते हैं सबऑर्डिनेट्स को, उसकी वजह से ये भी एक फेलियर हो जाता है। डिफ़िकल्टी ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेट क्वांटिटेटिव, मेजरेबल और वेरीफिएबल गोल्स। It is also very difficult to develop common bases of understanding and agreements on goals. तो इस तरह से जो गोल्स हैं उनको किस तरह से प्रत्येक कर्मचारी के लिए, प्रत्येक विभाग के लिए सेट किया जाए, इसमें भी डिफ़िकल्टी आ सकती है। एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स। एमबीओ फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग रेंज या स्ट्रेटेजिक गोल्स जो हैं उन पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जाता जितना कि उन पर दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म गोल्स पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से बाकी के जो गोल्स होते हैं कंपनी के वह पूर्ण नहीं हो पाते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हम इसकी कह सकते हैं। एक्सेसिव पेपर वर्क होता है इसमें, क्योंकि कई ज़्यादा मात्रा में काम इसमें किया जाता है, तो इस वजह से फॉर्म्स बनाए जाते हैं, मेमोज़ बनाए जाते हैं, रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, तभी एमबीओ पॉसिबल हो पाता है। तो एक्सेसिव पेपर वर्क भी एक बहुत बड़ी इसकी लिमिटेशन हम कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। एमबीओ प्रोग्राम में ऑल्सो फेल ड्यू टू द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। एमबीओ प्रोग्राम कैन नॉट बी सक्सेसफुली लॉन्च्ड इन ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजरियल नीड्स। MBO succeeds in organizations where most managers have higher level needs for power, freedom and accomplishment. अगर उनके लेवल में और उनकी नीड्स में अंतर होगा तो MBO वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं रह सकता है। काफ़ी कुछ MBO डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स पर भी। यदि मैनेजर्स एबल नहीं है, कैपेबल नहीं है कि कैसे प्लान बनाया जाए या उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए एमबीओ प्रोग्राम को, तो भी ये एक तरह से ये अनसक्सेसफुल प्रोग्राम कंपनी के लिए रह सकता है। तो डिपेंड करता है कि जो प्रबंधक है उनकी एबिलिटी किस प्रकार की है। नेगलेक्ट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स। एमबीओ के अंतर्गत पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, तो इस तरह से ये डी रिगार्डेड हो जाता है। और चूँकि एम्प्लॉयज़ अपने आप काम करने के लिए संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनके जो पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि इस पे एम्फेसिस एमबीओ में नहीं दिया गया है। साथ ही साथ अनसर्टेन एनवायरनमेंट भी काफ़ी कुछ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एमबीओ कैन नॉट बी इनिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन हाईली अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल और फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो इसकी वजह से भी इसका फेलियर हो सकता है। एम्फेसिस ऑन क्वांटिटेटिव गोल्स। एमबीओ क्वांटिटेटिव और मेजरेबल गोल्स पर ध्यान देता है, यानी कि ये संख्यात्मक या जिनको कि मापा जा सके ऐसे गोल्स पर ध्यान दिया जाता है। गुणात्मक उद्देश्यों पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, नेगलेक्ट किया गया है।
तो इस तरह से क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो एडवर्सली अफेक्टेड हो सकती है। फोर्सली ऑब्जेक्टिव्स ऑन मैनेजर, फोर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑन मैनेजर, इसका तात्पर्य है कि कई बार टॉप मैनेजर्स के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं उनको फॉलो करने के लिए जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं उन पर काफ़ी फोर्स डाला जाता है और उसके लिए पहले से कोई डिस्कशन भी नहीं किया जाता और उनको कहा जाता है कि आपका MBO प्रणाली क्योंकि संस्था में चल रही है तो उसके लिए आपको उद्देश्यों को इस समय तक पूरा करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। साथ ही साथ अनएथिकल मीन्स भी इसमें दे दिए जाते हैं कई बार, जो कि इनफ्लेक्सिबल होते हैं। लाइक अनएथिकल मीन्स का तात्पर्य है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एजेंट है, वो अनफेयर और इलीगल प्रैक्टिसेस में अगर शामिल है तो वो टारगेट तक अपने पहुंच जाता है, लेकिन वो एक तरह से एथिकल इश्यूज़ में नहीं आता है। तो कई बार जब अनएथिकल मीन्स प्राप्त कर लेते हैं कि टारगेट तक कैसे भी करके पहुंचना है, तो वो भी एक बहुत बड़ी इसकी लिमिटेशन हो सकती है। नेक्स्ट आता है टाइम कंज्यूमिंग। कई सारे मैनेजर्स बिलीव करते हैं कि MBO जो है बहुत ही एक्सेसिव टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये क्योंकि एक बहुत ही कंसल्टेशन के साथ किया जाने वाला काम है, तो उसके लिए समय इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिवोट करना पड़ता है। हालांकि MBO प्रोसेस जैसे कि हमने डिस्कस किया था देखने में काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो रिसर्चर्स ये मान के चलते हैं कि इसके लिए 4 से 5 साल इसको इंस्टॉल करने में और ऑपरेशनल पूरी तरह से ऑपरेशनल बनाने में इसमें 4 से 5 साल लग सकते हैं। तो इस तरह से MBO एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया भी हो सकती है।